एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, किस तरीके से मैं इंडेक्स के चार्ट को ट्रीट करता हूँ, ये समझाने की कोशिश करूँगा। होता क्या है दोस्तों, हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चैनल, इन सब को बिलीव करते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वो पहुँच रहा है तो किस तरीके से पहुंच रहा है, वहाँ से वापस बाउंस हो रहा है तो उसका वापस बाउंस होने का स्ट्रेंथ क्या है। ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं सोचेंगे तो हो सकता है शायद हम एक तो एंट्री करने के बाद वो हमारे ट्रेड अगेंस्ट में चला जाए, या तो इतना स्लो हमारे फेवर में मूव करे कि टाइम वैल्यू से भी हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाए। ये हो सकता है। बट अगर हम प्रॉपरली मोमेंटम आइडेंटिफाई करने का एक तरीका ढूंढ निकालते हैं तो हमारा ट्रेड मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स, 15 मिनट्स ही ओपन रहेगा और उसमें हम एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हासिल कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर ट्रेड राइट ही जाएगा। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेसी इज़ अ मिथ। एक्यूरेसी के पीछे पड़ना मतलब कॉम्प्रोमाइज्ड एग्ज़िट करना शुरू करना और डर के ट्रेड करने जैसा है। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें हर टाइम रिस्क रिवॉर्ड के फॉर्मेट में चीज़ों को सोचना होगा। अभी मैं आपको चार्ट पर कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर आप इजीली समझ जाओगे कि मोमेंटम कैच करने के लिए जहाँ जहाँ मोमेंटम आ रहा है वहाँ वहाँ क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। और इतने चेंजेस अगर हमारे माइंड में आ गए एक बार तो हम प्रॉपरली उसको हैंडल कर पाएंगे। देखिएगा, ये जो पॉइंट्स मैं मार्क कर रहा हूँ उन पॉइंट्स की तरफ ध्यान दीजिए। अभी जितना चार्ट हमारे सामने ओपन है ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप इसको 5 मिनट पर भी देख सकते हो, आप इसको 15 मिनट पर भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप इंट्राडे ऑप्शन बाइंग में ट्रेड कर रहे हो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम इज़ समथिंग विच इज़ वेरी बिग, जहाँ पर आपको ट्रेड सेटअप मिलना मुश्किल है पहली बात तो, और मिले तो स्टॉप लॉस बहुत बड़े बड़े आएंगे और वो फिर पोजिशनल होल्ड करने वाला सिस्टम बन जाएगा। और आपको पता है ऑप्शंस में आपको क्विक एंट्री एग्जिट करनी होती है, तो उस वजह से आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर ढूंढिए और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री ढूंढिए। देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। अभी अगर हमें पूरे चार्ट में मैंने जो मार्किंग की है वो देखे तो हमें ये पता चल रहा है कि मैं उस जगह पर जाकर हर जगह मार्क किया है जहाँ पर शार्प बाउंस है, शार्प एंगल में मूवमेंट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसे कहते हैं स्लैंटिंग मूव, और ये जो हो रहा है नीचे की तरफ ये होता है वर्टिकल शार्प एंगल मूव। ऊपर की तरफ दिखाता हूँ, ये है वर्टिकल शार्प एंगल मूव। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें जानने की ये है कि जब तक ऐसे वर्टिकल शार्प एंगल मूव्स नहीं आते हम मार्केट से पैसे नहीं कमा सकते। अब मैं क्या सिंपल टेक्निक फॉलो करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं सबसे पहले रिजेक्शन, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव आइडेंटिफाई करता हूँ। अब बहुत सारे ट्रेडर्स का प्रॉब्लम ये है कि जब वो स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट आती है तब वो ऑलरेडी इस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं कि ये मूव मुझसे मिस हो गई है, काश मैं इसे बॉटम पे पकड़ता। लेकिन दोस्तों आप मुझे बता सकते हो, जैसे ये प्राइस, अभी मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ, जैसे ये प्राइस नीचे नीचे आ रही है और आपने सोचा ये बॉटम है और आपने ख़रीदा, क्या ये ऐसे नहीं हो सकता? क्या इसके चांसेस कम लग रहे हैं आपको? क्योंकि आपको तो दिख रहा है कि पिछले किसी दिन यहाँ पर कोई सपोर्ट था, उस वजह से आप डायरेक्टली एंट्री कर रहे हो। लेकिन क्या आपने हल्का सा विचार किया कि अगर मैं बॉटम कैच करने की कोशिश करूं और बॉटम फर्दर नीचे चला जाए तो टाइम वैल्यू इतने ज़ोर से रिड्यूस होगी कि मुझे ट्रेड लेते ही लॉस दिखाई देगा। छोटे से बाउंस के लिए ट्रेड करने से अच्छा है एक ऑथेंटिक वे में हम ट्रेड करें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस का कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ। स्ट्रेंथ और वीकनेस के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, जैसे मान लो आज के दिन में कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल आ गई। अब स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल जब आती है
तो कुछ इस तरह दिखाई देगी, और अगर 2-3 कैंडल मिलकर आती है तो कुछ इस तरह से मूवमेंट दिखाई देगी। बट इन एनी केस अगर वो एवरेज मूवमेंट से, जो ये एवरेज मूव्स चलते हैं इनके मुकाबले बड़े साइज़ की है, तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल के कैटेगरी में चली जाएगी। अब इन स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के बाद अपोजिट साइड का बिहेवियर कैसा है। अब ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती क्या है, जब ये मूवमेंट आ रही है इस मूवमेंट के समय वो फोमो में आ जाते हैं, ट्रेड मिस हो गया सोचते हैं, हल्का सा रिट्रेस पे थोड़ा सा डिक्लाइन दिखने लगता है तो ट्रेड कर लेते हैं, फिर से प्राइस ऊपर जाते हुए दिखाई देता है। ये सारे जो चीज़ें हैं ये फोमो से रिलेटेड है, जो मैं बोल रहा हूँ ये फोमो से रिलेटेड है। तो हमें इस समय करना क्या चाहिए, मैं करता क्या हूँ, मान लीजिए अब अगर एक पॉजिटिव 3 बड़ी कैंडल्स बन गई, अब मैं इसको एक स्ट्रक्चर में रेडी होने देता हूँ। मुझे पता है कि एक बड़े मोमेंटम के बाद तुरंत फिर से मोमेंटम आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, लंबा साइडवेज पड़ेगा, 1-2 घंटा रिट्रेस करेगा और मुझे चाहिए वैसे ही रिट्रेस करेगा, तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, प्राइस को डिक्लाइन होने देता हूँ, कहीं पे भी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर बोलो, यहाँ पर बोलो, इस पॉइंट पर बोलो, जहाँ पर भी फिर से एक स्ट्रॉन्ग मूव आती है उस मूव को मैं ट्रेड करके कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है, आपने ये प्राइस एक्शन कितना बैक टेस्ट किया है, इन सारे चीज़ों से कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने इसके लगभग 70 to 80 के चार्ट स्टडी किए थे, 70 से 80 हज़ार चार्ट स्टडी किए थे, और तब मुझे ये पैटर्न बार बार आइडेंटिफाई होते हुए दिखाई दे रहा था। अब आप इसको फ्लैग कह सकते हो, तो अगर आप इसको फ्लैग नाम दोगे तो आप गलत हो जाओगे, आप एन बोलोगे तो गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी तो आप फ्लैग बोलकर निकल जाओगे, लेकिन कुछ दिन बाद आपको ये भी फ्लैग लगने लगेगा। जब ये ऊपर जा रहा है, ये डिक्लाइन हो रहा है, आपको लगेगा ये फ्लैग ब्रेकआउट आ गया, और इसमें होगा क्या, आप यहाँ एंट्री करोगे, प्राइस वापस अंदर आएगा और फिर से वही चैनल में ट्रेड करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि इस मोमेंटम में, इस मूवमेंट में कहीं पर भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है ही नहीं, और प्राइस मूवमेंट तो जब इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी होगी तब आती है। इसलिए जब भी अपना सिस्टम बनाओ, पूरा का पूरा सिस्टम स्ट्रांग मोमेंटम के इर्द गिर्द। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रांग मोमेंटम शुरू हुआ, ये पहला मूव कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमारा कोई ट्रेड नहीं था। फिर हमने क्या किया, हमने अलाउ किया प्राइस को, दिखाता हूँ मैं आपको, ये बताने के लिए कि अपोजिट साइड फोर्स कैसा है। और जब हमें अपोजिट साइड फोर्स वीक दिखने लगा, ठीक ठाक, तब हमने इस कैंडल पे एंट्री की। अब आपको लग रहा होगा इस कैंडल का लो और इस कैंडल का एंट्री मतलब हाई और इसके लो मतलब स्टॉप लॉस। अब आपको लग रहा होगा रिस्क रिवॉर्ड तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आप बैक टेस्ट कर लो जाकर, जब ये कैंडल बंद रही थी तब स्टॉप लॉस आया था केवल 30 पॉइंट्स, और ये पूरी मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ जिसमें ऑप्शंस 70 to 100 पॉइंट्स का मूव कर चुका था। अगर डीप इन द मनी जाओ तो 100 पॉइंट का मूव किया था, और आप स्लाइटली इन द मनी जाओ तो लगभग 70-80 पॉइंट्स का मूवमेंट आया था। तो हमें ध्यान में क्या रखना है, जब भी हम मार्केट में ट्रेड करें, जब भी हम कोई सेटअप को फॉलो करें, जब तक हमारे सेटअप का बेसिस इस तरह की मूवमेंट्स नहीं है, तब तक हम क्विक मोमेंटम नहीं कैच कर सकते। अब क्या इसके पीछे इतने ही रीजनिंग है? थोड़ा और डिटेल में अगर इसको स्टडी किया जाए, मोमेंटम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक क्या होता है, अपोजिट साइड वीकनेस क्या होती है, ऐसा क्यों स्ट्रक्चर बन रहा है, इस समय इंस्टीट्यूशन कैसे ट्रेड कर रहा है, जब तक ये पूरी रीजनिंग नहीं सीखोगे तब तक इस चीज़ पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आने के लिए सारा रीजनिंग पता होता है, तभी ट्रेडर को कॉन्फिडेंस आता है। अभी इस दिन की बात देख लो, यहाँ क्या हुआ देख लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आया, ऊपर जाने की कोशिश की मार्केट ने, पूरा वीकनेस में बैठ गया मार्केट। देखिए यहाँ पर इस जगह पर पूरा ध्यान दीजिए, और स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक किया। अब आपको मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ तो आपको समझेगा कैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए ये दो स्ट्रॉन्ग कैंडल और ये कैंडल, यहाँ से पूरा मूवमेंट साइडवेज, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के
बेसिस पर हमने डायरेक्शन प्लान की। हाँ, अगर डायरेक्शन चेंज कैसे होती, अगर उसी स्ट्रेंथ से यहाँ पर स्ट्रेंथ आती और ये डायरेक्शन वीक होती तो ये अपोजिट डायरेक्शन स्ट्रांग हो जाती है और हम उस डायरेक्शन में ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते। मतलब हम कहीं पर भी कुछ भी एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी बहुत सारे ट्रेडर क्या कर लेंगे कि ये ऊपर आया, ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ऊपर आया है मूवमेंट और यहाँ रेड कैंडल बनी, यहाँ एंट्री कर ली और जैसे ही अपोजिट साइड में जाने लगा डर के एग्जिट कर दिया। फिर से रेड कैंडल बनी, जैसे ऊपर जाने लगा एग्जिट कर दिया। लेकिन क्या आपने स्ट्रेंथ का वेट किया? क्या आपने अपोजिट साइड को वीक होने का वेट किया? ये सारी चीज़ें कैसे होती है, इसको डिटेल में सीखना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, अभी बहुत सारे यूट्यूबर 6-6 घंटा लाइव मार्केट में बैठकर आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। आपको सही में लगता है वैसे एजुकेशन प्राप्त हो सकता है? ऐसे नहीं है दोस्तों। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर कुछ भी कर रहे हो, अगर स्टॉक मार्केट में सीरियस हो तो बहुत ज़रूरी है आपको आपके अपने आप पर बिलीव करना, रिस्क रिवॉर्ड पर बिलीव करना। एंट्री करने के बाद जब तक अपने स्टॉप लॉस से दुगना 3 गुना प्रॉफिट नहीं मिलता तब तक एग्जिट ना करना। इन सारी चीज़ों पर बिलीव करो तो ही आपकी कुछ प्रोग्रेस होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।